गुलामी अशरफी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंच सके। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना सय्यिदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आई है दुनिया में जब जब ईद मिलाद रसूल। अभी आप लोगों ने जश्न ईद मिलादुन नबी देखा ना, मनाया ना। आई है दुनिया में जब जब ईद मिलाद रसूल। आई है दुनिया में जब जब ईद मिलाद रसूल। खोई है दुनिया का सब गम ईद मिलाद रसूल। खोई है दुनिया का सब गम ईद मिलाद रसूल। और एक पल्ले में वो दोनों यानी ईद और बकरीद, एक पल्ले में वो दोनों और एक पल्ले में वो एक, दोनों ईदों से अफजल ईद मिलाद रसूल। दोनों ईदों से अफजल ईद मिलाद रसूल। मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, अभी अभी मैंने जिस आयत करीमा का तिलावत का शरफ हासिल किया है उसके ज़िम्न कुछ गुफ्तगू करने से पहले आइए हम और आप सब मिलकर आकाए करीम जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाह बेकसपना में अकीदत व मोहब्बत के साथ एक बार अपनी अंदाज में दुरूद व सलाम पेश करें और पढ़िए बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद वाला आले सय्यिदिना वाला आले सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात, मैंने तकरीर का उन्वान जश्न ईद मिलादुन नबी को बनाया है और अभी अभी हमने जश्न ईद मिलादुन नबी आज से तकरीबन 4 दिन पहले मनाया है। मैं आपको सिर्फ एक इशारा दिलाना चाहता हूं कि अभी जो मैंने शेर पढ़ा कि खोई है दुनिया का सब गम ईद मिलाद रसूल, इस पर आप जरा गौर कीजिएगा कि जब जब इस दुनिया में ईद मिलाद रसूल आया है तो दुनिया का सब गम जो मोहब्बत करने वाले लोग हैं, जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वाले लोग हैं, उसके हर गम दूर हो जाता है। लेकिन जो गद्दारे मुस्तफा होता है ना, तो जैसे 12वीं का चांद नजर आता है उसको गम शुरू हो जाता है, उसका मुंह लटक जाता है। हम सुन्नी मुसलमान, हम अहले सुन्नत वल जमात माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जब जब ईद मिलाद रसूल आता है हमारे तन मन धन सब कुछ मचल उठता है और हमारा चेहरा कभी नीचे नहीं उतरता बल्कि खुशी से झूम जाता है।
मोहतरम हज़रात, मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आज हम मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिक्र करने आए हैं। और यह कोई नई बात नहीं है, यह कोई 100-200 साल की बात नहीं है। मुस्तफा का जिक्र सबसे पहले किबरिया ने किया, मुस्तफा का जिक्र सबसे पहले खुदा ने किया। मुस्तफा का जिक्र कोई आदमी ने शुरू नहीं किया, बल्कि मुस्तफा का जिक्र सबसे पहले खुदा ने किया। मेरे नौजवान साथियों, मेरे बुजुर्गों, जरा एक बात पर तवज्जो दीजिएगा कि जब मुस्तफा का जिक्र खुदा ने शुरू किया है, तो ये जो आजकल के झोले लेकर के घूमने वाले लोग, जो आजकल के ये गद्दार लोग झोला उठाकर घूमते रहते हैं, वो ये सवाल खड़े करते हैं कि मुस्तफा का जिक्र ना करो, ऐसा ना करो, वैसा ना करो, गली ना सजाओ, मोहल्ला ना सजाओ। मेरे मोहतरम साथियों, जरा एक बात पर गौर कीजिएगा कि हम जो ये जिक्र मुस्तफा अभी कर रहे हैं और जो मिलादे मुस्तफा मनाते हैं, ये कोई नई बात नहीं है, ये बल्कि खुदा ने किया है। जो आज इसको मिटाने के लिए निकला है, इसको जो आज मिटाने के लिए निकला है, ये हरगिज मिटा नहीं सकता है। इसलिए कि मुस्तफा का जिक्र अजानों में है, मुस्तफा का जिक्र नमाजों में है, मुस्तफा का जिक्र रियासत में है, मुस्तफा का जिक्र समंदर में है, मुस्तफा का जिक्र पहाड़ों पर है, मुस्तफा का जिक्र समंदर की गहराइयों में है, मुस्तफा का जिक्र पहाड़ की चोटियों पर है, मुस्तफा का जिक्र कुरान अजीम में है, मुस्तफा का जिक्र ज़बूर में है, मुस्तफा का जिक्र तौरात में है, मुस्तफा का जिक्र इंजील के पारों में है, मुस्तफा का जिक्र समंदर के सैलानी में है, मुस्तफा का जिक्र हर दुनिया के चप्पे चप्पे पर है, मुस्तफा का जिक्र हिंदुस्तान वाले कर रहे हैं, मुस्तफा का जिक्र पाकिस्तान वाले कर रहे हैं, मुस्तफा का जिक्र बांग्लादेश वाले कर रहे हैं, मुस्तफा का जिक्र इंग्लैंड वाले कर रहे हैं, मुस्तफा का जिक्र लंदन वाले कर रहे हैं, मुस्तफा का जिक्र अफगानिस्तान वाले कर रहे हैं, मुस्तफा का जिक्र नेपाल वाले कर रहे हैं, मुस्तफा का जिक्र रशिया वाले कर रहे हैं। जरा इनसे कह दो, तुम जो आज मुस्तफा का जिक्र को मिटाने चले हो, ये झोला लेकर के, ये तुम्हारी बस की बात नहीं है। इसलिए कि दुनिया आखिरत की तो बात छोड़ो, अगर तुम मुस्तफा का जिक्र मिटाना चाहते हो तो पूरी हिंदुस्तान को मिटाना होगा, मुस्तफा का जिक्र मिटाना चाहते हो पूरे पाकिस्तान को मिटाना होगा, मुस्तफा का जिक्र मिटाना चाहते हो पूरे अफगानिस्तान को मिटाना होगा, अगर तुम मुस्तफा का जिक्र मिटाना चाहते हो पूरे बांग्लादेश को मिटाना होगा, अगर तुम मुस्तफा का जिक्र मिटाना चाहते हो पूरे नेपाल को मिटाना होगा, यहाँ तक के अगर तुम मुस्तफा का जिक्र मिटाना चाहते हो पूरी दुनिया को मिटाना होगा। और अगर तुम मुस्तफा का जिक्र मिटाना चाहते हो तो पूरी दुनिया को मिटाना होगा, और तुम्हारी बस की बात नहीं कि ये तुम पूरी दुनिया को मिटा दो। मिटा सकता है कोई? कोई नहीं मिटा सकता। ये तो मैं आपको दुनियावी मिसाल दे दिया। ये जो मुस्तफा का जिक्र तो रोकने चले हैं, ये दुनियावी मिसाल हो गई। अब लो, मैं आपको बता देता हूं कि कोई भी फेल फाइल के बगैर वजूद में नहीं आ सकता, कोई फेल फाइल के बगैर वजूद में नहीं आ सकता। अगर कोई कुछ किया है वो करने वाला जरूर है, अगर कोई कुछ पढ़ा है तो पढ़ने वाला जरूर है, अगर कोई कुछ लिखा है तो लिखने वाला जरूर है, अगर कोई कुछ कोई फेल कोई काम किया है तो वो काम करने वाला जरूर है, अगर काम है तो काम करने वाला जरूर है। मेरे मुस्तफा का जिक्र एक ऐसी अनमिट चीज है कि इसको कोई मिटा नहीं सकता। इसलिए कि कुरान पाक में इरशाद रब्बानी है कि कुल्लु मन अलैहा फानी व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, की सारी कायनात फना हो जाएगी लेकिन बाकी रहने वाली खुदा की जात है। मेरे प्यारे, तो यहाँ से ये बात पता चला कि आज जो ये दुनिया के मिटाने वाले लोग जो घूम रहे हैं, ये हरगिज नहीं मिटा सकता। इसलिए कि मुस्तफा का जिक्र खुदा कर रहा है, मुस्तफा का जिक्र खुदा कर रहा है, और मुस्तफा का जिक्र जब खुदा कर रहा है तो जब सारी दुनिया मिट जाएगी तब भी मुस्तफा का जिक्र होता रहेगा। इसलिए कि खुदा कभी फानी या कभी फाना नहीं होगा। मेरे मुस्तफा के जिक्र हमेशा होता रहा है, होता रहेगा, हमेशा है, हमेशा रहेगा। मेरे मुस्तफा का जिक्र एक तरफ आंख उठाकर देखने वालों
जरा अपनी तरफ देख लो कि हम कर क्या रहे हैं। हम जो आज जलसा मना रहे हैं, ये जुलूस मना रहे हैं, तो हम मुस्तफा का जिक्र के लिए ही मना रहे हैं और मुस्तफा का जिक्र ही कर रहे हैं। और ये लोग कहते हैं कि ये चीज से दूरी बनाओ, वो चीज से दूरी बनाओ, और अरे तुम हर टाइम ये दुरूद पढ़ते रहते हो, वो दुरूद पढ़ते रहते हो। दुरूद पढ़ने के मतलब तुम्हें क्या मालूम, निस्बत के मतलब तुम्हें क्या मालूम। ऐ मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, जरा इस बात पर गौर करना कि मुस्तफा से जिसको जितनी मोहब्बत हुई वो मुस्तफा के उतना ही करीब होता गया, उतना ही करीब होता गया और उतना ही बुलंद होता गया। मैं आपको बता दूं कि मुस्तफा का जिक्र करने वाला कितना बड़ा मुकाम पाया और मुस्तफा के निस्बत से कितने अजीम बन गए। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के निस्बत से शय मुमताज हो जाती है। मुस्तफा का जिक्र करने से आदमी कैसे मुमताज ना हो। मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, एक बार दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबना नबियना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात, मुस्तफा का जमाना तमाम जमानों में मुमताज। मुस्तफा की निस्बत जिसको मिली वो मुमताज होता गया। जिसको मुस्तफा का जमाना मिला वो जमाना मुमताज। जिसको मुस्तफा का वक्त में मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर मिला वो दौरों में तमाम दौरों में मुमताज। मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, मैं आपको बता दूं कि मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो जितना निस्बत पाता गया वो उतना मुमताज होता गया। मौगौ से मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, सिद्दीक अकबर मुस्तफा का जिक्र किया, मुस्तफा के निस्बत पाया, जितना ज्यादा पाया उतना ज्यादा बुलंद होता गया और वो सदाकत में मुमताज हो गए। मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, हजरत उमर फारूक मुस्तफा का जमाना पाया, वो अदालत में मुमताज हो गए। हजरत उस्मान गनी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाना पाया, वो सखावत में मुमताज हो गए। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाना पाया, वो शुजाअत में मुमताज हो गए। हजरत इमाम आजम जब उम्मत मुसलमान होकर के जब इमामत पाया तो इमामत में मुमताज हो गए। गौसे आजम करामत में मुमताज हो गए। और ऐसे ही नहीं बल्कि उम्मत मुसलमान के उलमा तमाम उलमा में मुमताज हो गए। जो जितना ज्यादा निस्बत पाया वो उतना मुमताज होता गया। मुअज़्ज़ज़ सामीन हजरात, मुस्तफा का जिक्र से भागो नहीं बल्कि मुस्तफा का जिक्र से दिल लगाओ। मुस्तफा का जिक्र हर इंसान अपने दिल में बैठा लो और ये देखो कि हम कर क्या रहे थे और मुस्तफा का जिक्र जब से करना शुरू किया तो हम क्या बने हैं। मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, हम जितने भी ये जिक्र अज़कार और ये मिलाद खानी जश्न मनाते हैं हुजूर के सदक़े में मनाते हैं, तो हमें जब जब रबीउल अव्वल शरीफ का महीना आना चाहिए तो हमें चेहरा नहीं बल्कि उतरना नहीं बल्कि हमको खुशी जाहिर करना है और जाहिर नहीं बल्कि हम दिल से खुश होते हैं। मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, मैं और सिर्फ एक आपको मैसेज देना चाहता हूँ कि ये तो दुनियावी जो है आपको फायदा और आखिरत की फायदा, लेकिन आप ये जलसे जुलूस में आकर के कम से कम एक बात आप अपने जहन में बैठा कर जाएं। कोई भी जलसे में आए आप एक बात को अपने जहन में बैठा लें आप कि हम जो ये जलसे में आते हैं ये हमारा जलसा करने का नीयत हमारी यही होती है कि हमारे मोहल्ले के लोग सुधर जाएं, हमारे मोहल्ले के लोग नमाजी बन जाएं, हमारे मोहल्ले के लोग आखिरत की तैयारी करें, मौत की तैयारी करें। लेकिन हम कहाँ खो बैठे हैं हमें खुद ही नहीं मालूम। जरा गौर करें कि हर इंसान को मरना है, हर इंसान को अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर
जानदार चीज को मौत के मजा चखना है तो हम तो इंसान है, हम जानदार है, हमें भी मरना है। मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, जब मरना है तो मौत की तैयारी कीजिए। और मौत की तैयारी में सबसे पहले हम आपको बता दें कि सबसे पहले अगर मौत की तैयारी में अगर कुछ करना चाहते हैं तो आप नमाज पढ़ना शुरू कर दीजिए। इसलिए कि आप जब नमाज पढ़ना शुरू कर देंगे तो बेहयाई खुद ब खुद आपसे दूर हो जाएगी। जब आप नमाज पढ़ना शुरू कर देंगे तो आपकी जो जुआखोरी है वो खुद ब खुद दूर हो जाएगी। आप जब नमाज पढ़ना शुरू कर देंगे तो आपकी गिबतखोरी आपसे खुद ब खुद दूर हो जाएगी। आप जब नमाज पढ़ना शुरू करेंगे तो आपकी जो तमाम तर बुरी बात है आपको तर्क करके आपको छोड़ करके चली जाएगी। मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, लेकिन हमारा हाल यह है कि मस्जिद से आजान आ रही है, अल्लाहु अकबर की सदा आ रही है, हमें मस्जिद की तरफ बुलाया जा रहा है, लेकिन हम मस्जिद की तरफ जाते नहीं है। मस्जिद से आजान आ रही है, अल्लाहु अकबर, लेकिन हम अपने काम की तरफ दौड़े चले जा रहे हैं, मस्जिद की तरफ नहीं जा रहे हैं। मस्जिद से आजान की आवाज आती है, आओ कामयाबी की तरफ आओ, लेकिन हम कामयाबी मस्जिद की तरफ नहीं जाते हैं बल्कि हम और कामों में चले जाते हैं। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, हमारे पास दुनिया में सब कुछ करने के टाइम है, हमें वो सब कुछ करने का टाइम है जो दुनियावी जरूरियात है, लेकिन हम कभी आखिरत के बारे नहीं सोचते हैं। अरे हमें भी मरना है, आपको भी मरना है। जब मरना ही है तो मौत की तैयारी कर लो। अब आज हमारे पास हर चीज की वक्त मिल जाता है, लेकिन नमाज के लिए वक्त नहीं मिलता। अफसोस की बात है कि मस्जिद से आवाज आ रही है अल्लाहु अकबर की, लेकिन हमारे पास दुकान जाने का टाइम है, लेकिन मस्जिद जाने के लिए टाइम नहीं है। हमारे पास ऑफिस जाने के लिए टाइम है, लेकिन मस्जिद जाने के लिए टाइम नहीं है। हमारे पास काम करने के लिए जाने के लिए टाइम है, लेकिन हमारे पास मस्जिद जाने के लिए टाइम नहीं है। हमारे पास हर वो चीज करने का टाइम है, लेकिन मस्जिद जाने के लिए टाइम नहीं है। जरा गौर करो, जब तुम इस दुनिया से जाओगे और कब्र में तुमसे सवाल होगा, तुम सवाल का क्या जवाब दोगे? मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, तो इसी दुनिया में आप अगर नेक काम करके जाते हैं, आखिरत की तैयारी करके जाते हैं, तो आप बासानी सब कब्र के सवालों के जवाब दे देंगे। और अगर इस दुनिया में आप सिर्फ दुनिया ही देखेंगे, आखिरत की कुछ तैयारी नहीं करेंगे, तो फिर आप इस जलसे को भी याद करेंगे कि हाँ, एक जलसे में गया था, मौलाना साहब लोग हमें बताए थे कि आखिरत की तैयारी करो, लेकिन किए नहीं थे। काश कि अगर उस दिन जलसे में जाकर जो वो बात मैं जहन में बैठाया था, सुना था, अगर अमल कर लिया होता तो आज ये हाल ना होता। मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, मौत की तैयारी कीजिए, और मौत की तैयारी की जो सबसे पहली मंजिल है वो नमाज है। आप नमाज पढ़ें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हम सब मोमिन बंदों को ईमान के साथ जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए और ईमान की हालत पर मौत अता फरमाए। मैं अपनी गुफ्तगू इन्हीं चंद अल्फाज के साथ